सोनकर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजन, देखिए 12:30 बजे का वो समय तय था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेरठ में आगमन होना है और कितना समय शेष रह गया है, कैसी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? 12:30 से ऊपर का समय हो गया है और 3:30 बजे के लगभग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहाँ पर हेलीपैड से उतरेंगे और उसके बाद में ये कार्यक्रम स्थल है यहाँ पर पहुंचेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। जी। गौरव सम्मान समारोह यहाँ पर साथ साथ पूरे देश भर में एक बहुत बड़ा संदेश जाने वाला है चुनाव को लेकर। क्योंकि लोकसभा चुनाव का बिल्कुल बच्चे ही सरगर्मियां तेज हो गई है। तमाम राजनीतिक पार्टी सभी अपने अपने स्तर पर चुनाव प्रचार में लगे हैं। तो वहीं आज भारतीय जनता पार्टी की ये पहली और बड़ी विशाल रैली है। यहाँ पर जनसभा को संबोधित किया जाएगा। 3:30 बजे के आसपास खुद नरेंद्र मोदी जो चुनाव प्रचारक है स्टार भारतीय जनता पार्टी के, वो यहाँ पर पहुंचेंगे और एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। और मंच, मैं आपको मंच दिखा दूं, ये मंच तैयार किया गया है जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और राजनीति के दिग्गज नेता और एनडीए के जो गठबंधन हुआ है उसके तमाम प्रतिनिधि यहाँ पर जो शामिल होंगे और ये मंच साझा करेंगे। वहीं यहाँ पर तमाम लोग आना शुरू हो गए हैं। बिल्कुल, तो ये लगातार हम तस्वीरें देख पा रहे हैं किस तरीके से मेरठ में तैयारियां जोर शोरों से शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर बाद यही वो मंच है जहां से जनता को संबोधित करेंगे। लेकिन देखिए राजन, 13 साल बाद ये एक बार फिर से ऐसा मौका आया है जब रालोद और भारतीय जनता पार्टी एक साथ मंच साझा करते हुए नजर आ रही है। क्या लगता है कितना ज्यादा समीकरण इन दोनों के साथ आने से बदलेगा पश्चिमी यूपी में, क्योंकि पश्चिमी यूपी भाजपा के लिए अभी भी बड़ी चुनौती है। आप बिल्कुल देखिए, तमाम पार्टियों से गठबंधन होने का होता, लेकिन अब आरएलडी भाजपा में शामिल हो गई है। तो माना जा रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाने वाली है। तो वहीं यूपी में 2 सीटें जो आरएलडी की गई है वो बागपत से राजकुमार पासवान है और इंदौर से चौहान को सीट दी गई है। तो वहीं मुजफ्फरनगर से संजय पालियान है और मेरठ से अरुण गोविल को मैदान में उतारा गया है। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी चुनावी जो रणनीति है वो बिल्कुल तैयार कर ली है और यह पहली रैली पूरे प्रदेश भर में, पूरे देश भर में बहुत बड़ा संदेश देने वाली है। क्योंकि चौधरी साहब को भारत रत्न से सम्मानित किया गया, तो कहीं ना कहीं आरएलडी और किसानों की ये तमाम मांगे थी कि उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाए, लेकिन वो मिलने के बाद में कहीं ना कहीं खुशी की लहर भी कार्यकर्ताओं में और किसानों में देखने को मिल रही है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन देखिए जब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजन यहाँ पहुंचेंगे, जनता को संबोधित करेंगे, तो प्रधानमंत्री सिर्फ मेरठ में मौजूद रहेंगे, लेकिन और कितनी लोकसभा सीटों की जनता को वो साधने की कोशिश आज यहाँ से करते हुए दिखाई देंगे? हाँ बिल्कुल, यह साफ तौर पर कहा जा सकता है कि एक बहुत बड़ा संदेश प्रदेश भर में जाने वाला है। तमाम आरएलडी के कार्यकर्ता और बीजेपी नेता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और कुछ लोगों से बातचीत करने का प्रयास करूंगा। क्योंकि सभी लोग 3:30 बजे का सभी इंतजार करें जब खुद नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। हमारे साथ में भाजपा मौजूद है। क्या नाम है आपका? क्या कहना चाहते हैं, आज मोदी जी मेरठ आ रहे हैं 3:30 बजे के आसपास, क्या लगता है आपको, क्या कहने वाले हैं? जो भी कोई जनता की नीचे है वो पूरा करवाओगे जनता। अब मोदी जी के देश के लिए करी है, काफी लंबे समय से बात चल रही थी। चौधरी साहब को भारत रत्न देने का वो भी मिल गया। राजन, मैं आपको रोकना चाहूंगी, दरअसल आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। मैं अपनी टीम से बोलूंगी दोबारा राजन से संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया जाए। लेकिन देखिए मेरठ से आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ा संदेश देने की कोशिश करेंगे, तो इससे साफ तौर पर अब ये कहा जा सकता है कि शक्ति प्रदर्शन पश्चिमी यूपी में भारतीय जनता पार्टी और रालोद मिलकर दिखाने वाले हैं। 2014-2019 में भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिमी यूपी को साधने की कवायद की थी, तो उस दौरान भी शंखनाद मेरठ से ही किया गया था। अब भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्य बढ़ा रखा है, भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा बड़ा है, तो लाजमी है कि इस बार बीजेपी की जीत की तैयारी भी चुस्त दुरुस्त पूरी तरीके से नजर आ रही है और जीत का हैट्रिक लगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से मेरठ को ही चुना है।
तो देखिए, आज जब मेरठ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुंकार भरते हुए नजर आएंगे तो इस दौरान उनके साथ रालोद चीफ जयंत चौधरी भी एक मंच पर मौजूद होंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता इस मंच पर नजर आएंगे और चौधरी चरण सिंह को बीते दिनों ही राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया है। जयंत चौधरी उस सम्मान को लेने खुद राष्ट्रपति भवन पहुंचे थे। ऐसे में बीजेपी ने जहां एक तरफ मास्टर स्ट्रोक तो खेला ही है, लेकिन अब जयंत चौधरी के साथ आने से क्या भारतीय जनता पार्टी हारी हुई सीटों पर जीत का हैट्रिक लगा पाती है कि नहीं, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। क्योंकि पश्चिमी यूपी को हमेशा जाट लैंड कहा जाता है और जाटों की पार्टी का टैग लिए जो रालोद इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का यू का एनडीए का हिस्सा बन चुकी है, तो ऐसे में साफ तौर पर अटकलें है कि अब जब जयंत चौधरी बीजेपी के साथ है तो उसका फायदा सीधा सीधा बीजेपी को भी मिल सकता है। एक बार फिर से राजन का रुख करते हैं। राजन, देखिए आप लगातार कार्यक्रम स्थल पर मौजूद है, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, लोग भी मौजूद है, लोगों से बातचीत करिए और ये जानिए कि उनका रुझान क्या है। राजन, ठीक है, राजन से वापस संपर्क स्थापित करने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए, जहां एक तरफ दिल्ली में विपक्षी दल एकजुट होकर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी ताकत अपनी शक्ति को दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ आज सियासत जबरदस्त तरीके से अपने उफान पर है, सियासत चरम पर है और मेरठ से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जनता को जब संबोधित करेंगे तो एक बड़े तबके को कवर करने की कोशिश की जाएगी। ये रैली भले ही मेरठ में है, लेकिन इसके जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिमी यूपी की 27 सीटों को साधते हुए नजर आएंगे, क्योंकि पश्चिमी यूपी के वही इलाका है जहां 2019 में भारतीय जनता पार्टी को काफी ज्यादा हार का सामना करना पड़ा था और पहला जब चरण का लोकसभा चुनाव होगा यूपी में तो उसमें भी पश्चिमी यूपी की 8 सीटों पर चुनाव लड़े जाएंगे और उन 8 के 8 सीटों को साधने की कोशिश आज मेरठ से एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आने वाले हैं। तो मेरठ में चुनाव भले ही दूसरे चरण में है, लेकिन पश्चिमी यूपी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बार शंखनाद करते हैं और मेरठ को ही चुनते हैं। 2014 में भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी शंखनाद यूपी में किया तो उसकी शुरुआत भी पश्चिमी यूपी के मेरठ से की गई। 2019 में भी जब बीजेपी जीत का हैट्रिक लगाने के लिए या जीत दर्ज कराने के लिए चुनावी मैदान में उतरी तो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिमी यूपी को साधने के लिए मेरठ को चुना और अब जब तीसरी बार हैट्रिक लगाने के लिए मैदान में बीजेपी उतरी है तो इस दौरान भी पश्चिमी यूपी के मेरठ को ही चुना गया है। एक बार फिर से राजन का रुख करते हैं। राजन, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? बिल्कुल मुस्कान, आप सही कह रही हैं कि हैट्रिक की कहीं ना कहीं पूरी कोशिश है और इस पर भारतीय जनता पार्टी आज खुद एक बहुत बड़ी जनसभा को संबोधित कर रही है और खुद स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी मेरठ पहुंचेंगे और 3:30 बजे का समय। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता है, जो कार्यकर्ता है वो हमारे साथ में मौजूद है। क्या नाम है आपका? कुलदीप त्यागी एडवोकेट, अध्यक्ष खरखरा पार्टी। क्या कहना चाहते हैं? आप तो मोदी जी आ रहे हैं जी जाने टुकड़ा साफ है लक्ष्य का। उत्तर प्रदेश में आपकी मिलनी है। नारा आपकी बात 400 पार इस पर जाके पक्का, बिल्कुल पक्का पूरा होगा। 2014 है, 2019 भी हुई, अब 2024 में फिर दोबारा मोदी जी खुद मेरठ आ रहे हैं। मोदी जी को मेरठ की जनता ने पहले भी जब आए तो शुरू में आए थे, बहुत प्यार मिला था, सम्मान मिला था, मेरठ जीत के गए थे। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के राजेंद्र अग्रवाल जी यहाँ से लोकसभा जीतते थे और इस बार भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी और उसका गठबंधन जो है वो जीते। तो राम जी के जो किरदार निभाते तो उन्हें मैदान में उतार दिया और कई लाख वोटों से चुनाव जीते, कई लाख वोटों। आप क्या कहने वाले हैं? देखिए भाई साहब, आप स्वयं इस बात को समझ रहे होंगे, दूसरी पार्टी के पास प्रत्याशी भी नहीं है। अभी तक तो यही सोच रहे किसको उतारे किसको काटे। पहले टिकट दे दिया, फिर दोबारा काट दिया। अभी उनके पास प्रत्याशी नहीं है चुनाव लड़ाने के लिए, क्योंकि पूरा देश भगवान हो चुका है। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की लहर है और 400 पार सीट सबको पता है आने वाली है, इसलिए इनके पास प्रत्याशी नहीं है ढूंढने के। 3:30 बजे के आने की संभावना है। 12 बजे से आप लोग मेरा डाल के बैठे सुबह से ही। देखिए, हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी में हम कुर्सी भी अपनी स्वयं दिखाते हैं। तो हम लोग 3 दिन से व्यवस्था खुद संभाले बैठे हैं। टेंट लगाने से लेकर दरे बिछाने तक का काम पार्टी का कार्यकर्ता करता है। हमारी पार्टी में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि दूसरे आए और आकर बैठ गए। पार्टी का कार्यकर्ता काम करता है, उसे सम्मान मिलता है। सुबह से ही नहीं, पिछले 3 दिनों से यहाँ पर हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी का वो प्रतीक्षित इंतजार है और सभी लोग आस लगाए बैठे हैं कि प्रधानमंत्री जी कब आएंगे और उनके विचार तब सुने।
तो बिल्कुल देखिए, मुस्कान साफ तौर पर कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है और 3 से 4 दिन का समय हो गया है जब कुछ कार्यकर्ता और पदाधिकारी मेरठ में डाले हुए हैं और बेसब्री से मोदी जी के आने का इंतजार कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं भाई? मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2014 से पहले भारतीय जनता पार्टी की जब तक शासन नहीं आया था, उससे पहले हम यहाँ पर, क्योंकि मैं किसान परिवार से हूँ, न कुत्ता सुरक्षित था, न चूल्हा सुरक्षित था, न बेटियां सुरक्षित थी, न स्कूल सुरक्षित थे। आज जो बाजार मेरठ में पता कर लीजिए जिसमें गाड़ियां कटती थी, जहाँ ये हमें भरोसा नहीं रहता था कि हम गाड़ी छोड़ कर गए और वापस आए तो गाड़ी साफ। आज उस बाजार में आप जाकर देख लीजिए, जूते, चप्पल, कपड़ों की मार्केट है। वहाँ पे हाजी गल्ला नामो निशान नहीं। जो पंचर लगाने वाला व्यक्ति था, जिसकी कम से कम कई अरबों की संपत्ति पाई गई, इसके बाद भी 35 से 370, राम मंदिर, जनता की समस्याओं का समाधान, बहन बेटियों को सम्मान, 33% महिलाओं को। और आज देखिए आप चरण सिंह जी को, आप देखिए गौरव भारत रत्न आज दे रहे। कांग्रेस दे सकती 70 साल पहले, नहीं दिया, छुपाए रखा। लेकिन भाजपा की नीति क्या है, मोदी जी का क्या है नियम कि सबका साथ सबका विकास, सभी को साथ लेकर चलने वाला। विपक्ष तो लगातार आरोप लगाता हुआ है। देखो, विपक्ष अपने आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ रहा है, उसे केवल अपना बचाव रखना, परिवार की राजनीति करते हैं। आप देखिए भाजपा में पता नहीं चलता है कुर्सी बैठा वाला व्यक्ति कब यहाँ से निकल के उस मंच पर पहुंच जाए। ये भाजपा में संभव है और किसी पार्टी में संभव नहीं है। दूध का कार्यकर्ता पता नहीं कब कहाँ पहुंच जाए। आप देखना जरूर, जब यह रैली समाप्त हो जाएगी, यहाँ पर कोई भी गंदगी का निशान के मतलब साफ सफाई करके जाएंगे। यहाँ बिल्कुल कोई ऐसा नहीं लगेगा आपको कि यहाँ रैली हुई या अव्यवस्था फैली मिली। कुर्सियाँ सब साफ सफाई करके कंप्लीट करके जाएंगे यहाँ पर। अब मैं आपको वैसे एक बात और बता दूं, आप भी खुद देखिए 70 सालों से अगर किसी चौधरी चरण सिंह जी को सम्मान देने का काम किया है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। 70 सालों में चौधरी चरण सिंह जी प्रधानमंत्री रह चुके और कांग्रेस के शासन में कई बार वो गठजोड़ में प्रधानमंत्री बने हैं या वो मंत्री बने हैं। लेकिन अब तक 70 सालों में जो सम्मान मिला है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिला है। भारत रत्न से नवाजे गए हैं, ये काम और कोई नहीं कर रहा, भारतीय जनता पार्टी स्वयं कर रही है। उन्हें पता है किसानों का मसला कौन सा। बिल्कुल महिलाओं से ही बात कर लेंगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता जो है वो महिलाएं हैं और महिलाओं से बात करनी बेहद जरूरी है कि तमाम योजनाएं सुविधाएं महिलाओं के लिए। आपसे बात करना चाहूंगा, आज बीजेपी का कार्यक्रम है और खुद स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी मेरठ आ रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? महिलाओं के लिए क्या कुछ किया सरकार ने? महिलाओं के लिए जितना इस मोदी सरकार ने किया आज तक किसी ने किया ही नहीं था। 33% का आरक्षण देके महिलाओं को जो सम्मान मोदी जी ने दिया है उसके लिए हम लोग उनका आभार व्यक्त करने के लिए ही यहाँ पर आए हैं। और समय से पहले पहुंचकर आप उत्साह देख सकते हैं कि यहाँ पे कार्यकर्ताओं का इस टाइम पे क्या बना हुआ है और सब बहुत ज्यादा उत्सुक है मोदी जी को यहाँ पे सुनने। बिल्कुल, मोदी जी दोपहर बाद आने वाले और सुबह से आप लोग पहुंचे तो यानी कि दिख रहा है कि काफी उत्साह। आप क्या कहना चाहेंगे? हम बस यही कहना चाहेंगे कि मोदी जी ने जो महिलाओं को सम्मान सुरक्षा दी है वो आज तक किसी ने नहीं दी है। और जो हमारे मोदी जी ने, योगी जी ने जो योजनाएं दी है, बहनों के दर्द को जो समझा है वो आज तक किसी देश के प्रधानमंत्री ने समझा ही नहीं था। क्योंकि अब आज देख रहे हैं कि महिलाओं में जो जोश दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, वो सिर्फ इसी वजह से है कि हमारी पूरा समझ से बना हमारा मसीहा भगवान भोलेनाथ के रूप में हमारे कहा जा रहा है। तो उनको सुनने के लिए हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो कितने बिल्कुल, लेकिन देखिए लगातार अब जो समय है वो नजदीक आता जा रहा है राजन, और समय बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अब इस मसले पर किस तरीके से राजनीति होगी और क्या कुछ साधने की कोशिश यहाँ से की जाएगी, इस पर भी बात करना बहुत अहम हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद तो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। एक तरफ दिल्ली में इंडिया अलायंस अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहा है, दूसरी तरफ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एनडीए के तमाम नेता मौजूद होंगे, एक मंच पर नजर आएंगे। तो क्या माना जाए कि आज एनडीए का साफ तौर पर मेरठ से शक्ति प्रदर्शन देखने को मिलेगा? विशाल रैली का आयोजन किया गया है। तमाम विपक्षी दल अपनी अपनी पार्टियों के जो है वहाँ पर एक बड़ा आयोजन कर रहे हैं और यहाँ पर खुद स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी यहाँ पर आके जो है जनसभा को संबोधित करेंगे और वेस्ट यूपी से पहली उनकी चुनावी रैली है, उसमें भारत जाएगा। इस पर क्या कहने वाले, कौन सी रैली मजबूत रहेगी? तो हमारी मेरठ क्रांति धरा यहाँ पे हमेशा होता है और यही रैली हमारी सबसे मजबूत होती है। आप देख रहे हैं कि इस टाइम सारा विपक्ष एक हुआ है क्योंकि वो लोग बौखलाए हुए हैं, उनके पास कुछ भी नहीं बचा है। क्योंकि आप देख रहे हैं जनता अपने आप ही अपने मोदी जी के फेवर में होती जा रही है। जैसा कि कोरोना काल आया, कोरोना काल में लोग घर में घुस रहे थे, किसी को खाने पीने को नहीं मिल रहा था,
उसकी चिंता सिर्फ हमारे नरेंद्र मोदी जी ने करी और 9 महीने के अंदर उन्होंने वैक्सीन बनवाई और देशों में भी भेजी और लोगों को घर बैठे आज तक भी राशन मिल रहा है। जो कार्य नरेंद्र मोदी जी ने किया, आदरणीय योगी जी ने किया, वो आज तक किसी ने नहीं किया। इसलिए यूपी से ही तंगनाज होता है और रैली हमारी सुपर हिट जाएगी और हमारा सबसे पहले आपको दिखाएंगे 400 प्लस पार हमारा होने वाला है। बिल्कुल, आप बताइए, अरुण गोविल को मैदान में उतार दिया है मेरठ से, एक बहुत मजबूत सीट है यूपी के और खासतौर से अरुण गोविल यहाँ के प्रत्याशी है, तो किस तरीके से जीत पाने वाले हैं, क्या कुछ कहना चाह रही है? प्रत्याशी हमारे अरुण गोविल जी साक्षात राम स्वरूप है और हमारे लिए एवं मेरठ की जनता उन्हें पाकर इतनी खुश है कि उनकी खुशी शायद आपको दिखती रही होगी। यहाँ पे खुद उनकी रैली को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री जी यहाँ पे आ रहे हैं। तो हमारे प्रत्याशी कोई भी हो, हमारा प्रत्याशी कमल का फूल, हमारा प्रत्याशी नरेंद्र मोदी। तो बिल्कुल, यहाँ पर आरएलडी के भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी। देखिए, आरएलडी से तो हम लगातार बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर मेरे मुताबिक एक चीज बहुत अहम हो जाती है कि हम ये तो मान के चल रहे हैं कि आज मेरठ के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही पूरा एनडीए कुनबा अपना शक्ति प्रदर्शन करता हुआ नजर आएगा। लेकिन आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य रूप से अरुण गोविल के समर्थन में वोट मांगेंगे, तो एनडीए का कौन कौन सा नेता उनके साथ मंच पर मौजूद रह सकता है? राजन, बिल्कुल, देखिए, एनडीए के तमाम जो दिग्गज नेता हैं, चौधरी शरद सिंह जी के सुपुत्र है, वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे। जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद, तमाम जैसे दिग्गज जो गठबंधन में है, वो तमाम लोग यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और आरएलडी के जो तमाम कार्यकर्ता उनसे बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और आरएलडी का जो गठबंधन हुआ उस पर बिल्कुल माना जाता है। आज क्या कहना चाहेंगे आप, भारतीय जनता पार्टी का और आरएलडी का गठबंधन हो गया? मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय मोदी जी को, प्रधानमंत्री देश को, जिन्होंने गौरव समारोह ये रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद जयंत चौधरी जी को, जो समझौता हुआ है और उसके लिए सभी जो 80% किसान है बहुत ही प्रसन्न है। गुड़ बांटा गया है पूरे देश में, बहुत ही किसानों ने यहाँ बहुत बहुत धन्यवाद दोनों दलों के लिए, एनडीए के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो आपसे जानना चाहूंगा, भारत रत्न की काफी समय से मांग थी और वो मांग भी पूरी हो गई है, काफी प्रयास भी किया है और सरकारों में और इस सरकारों में क्या कुछ देखने को मिला है? ये नरेंद्र मोदी ने जो भारत रत्न चौधरी साहब को दिया है, ये किसान इसके लिए बहुत अच्छी मंद है। 2-3 नारे हैं, चलेगा नल, खिलेगा कमल। अब की बात 400 पार। हमारे नेता ने कहा है कि अब की बार गन्ना भी 400 पार ही होगा। हमारे नेता की ताकत इस विपक्ष को पता चल जाएगी। लेकिन देखा जाए कि आरएलडी को तो 2 सीटें दी गई। बिल्कुल ठीक है राजन, वापस आपका रुख करेंगे, लेकिन देखिए जहां एक तरफ जेल में केजरीवाल है,